नेकी का फल। कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अरुण था। अरुण बचपन से ही बहुत ही नेक और ईमानदार था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसका पिता बचपन में ही गुजर चुका था, इसलिए उसे माँ की मदद से ही अपनी जिंदगी की राह पर चलना पड़ता था। अरुण का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। चाहे वह किसी बुजुर्ग को रास्ता दिखाने का काम हो, किसी के घर का सामान उठाने का काम हो या फिर गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम हो, अरुण कभी भी किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटता था। एक दिन जब अरुण खेतों में काम कर रहा था, तब उसने देखा कि एक पुराना आदमी रास्ते में गिरकर घायल हो गया था। वह आदमी बहुत कमजोर लग रहा था, उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अरुण तुरंत दौड़ता हुआ उस आदमी के पास गया और उसने उसकी मदद करना शुरू कर दी। अरुण ने उस आदमी को उठाया और अपने कंधे पर बैठा लिया। फिर उसे अपने घर तक लाया, जहां उसकी मां ने उसे ठीक से आराम करने और इलाज करने के लिए तैयार किया। अरुण की मां ने कहा, बिल्कुल बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। हमें हमेशा मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन का असली अर्थ है। वह बूढ़ा आदमी नाम से गीता राम था। उसने अरुण से कहा, बच्चे, तुमने मेरी मदद की और मुझे जीवन में फिर से एक उम्मीद मिली। भगवान तुम्हारा भला करे। अरुण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया और कहा, आपकी मदद करना तो मेरा कर्तव्य था। मैं तो बस वह कर रहा हूं जो मुझे सही लगता है। गीता राम ने कुछ दिनों तक अरुण के घर पर आराम किया और उसके बाद वह गांव में अपने घर लौट गया। इस बीच अरुण ने अपनी पढ़ाई में भी बहुत मेहनत की। वह हमेशा गांव के स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाता और खुद भी पढ़ाई करता। वह जानता था कि शिक्षा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वही उसे आगे बढ़ने में मदद करेगी। समय गुजरता गया और एक दिन अरुण को एक सरकारी नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह प्रस्ताव उसके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी शिक्षा पूरी कर सके और किसी बड़े शहर में नौकरी तलाश सके। लेकिन अरुण को इस नौकरी को स्वीकार करने के बाद भी अपने गांव की यादें और वहां के लोग बहुत याद आते थे। वह जानता था कि गांव के लोग और उसकी मां उसकी सफलता से बहुत खुश होंगे। अरुण के लिए यह एक बड़ा मोड़ था। नौकरी शुरू करते ही उसे विभिन्न मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसे अपने नए वातावरण में सामंजस्य बैठाने में समय लगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि हर सफलता के पीछे कठिनाइयां होती हैं, और अगर वह मेहनत करता रहा तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। एक दिन अरुण ने सोचा कि अब उसे अपने गांव वापस लौटना चाहिए। उसने अपना सामान पैक किया और एक ट्रेन से अपने गांव की ओर रवाना हो गया। जब वह गांव पहुंचा तो गांव वाले उसकी सफलता देखकर हैरान रह गए। अरुण अब पहले जैसा मासूम लड़का नहीं था, बल्कि एक समझदार और सशक्त युवक बन चुका था। गांव लौटने के बाद अरुण ने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। उसने अपनी मेहनत और शिक्षा के बल पर